नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पीक्स पर। मोरक्को आधिकारिक तौर पर मोरक्को राजशाही उत्तर अफ्रीका का एक देश है। उत्तरी अफ्रीका में रोमन प्रांत रहे इस देश में मध्यकाल में एक अफ्रीकी मूल के वंश का शासन रहा, जिस पर इस्लामिक प्रभाव 10वीं सदी से पड़ता गया। आज यह देश मुस्लिम है, जिसकी भाषा अरबी है। यहाँ की अरबी अफ्रीकी मिश्रित है। रबात यहाँ की राजधानी और संबला का आर्थिक केंद्र है। मोरक्को का एक लंबा इतिहास है, जिसे दशकों से अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों पर अपने भौगोलिक स्थान से आकार दिया गया है। फुएनसियाई इस क्षेत्र का नियंत्रण करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन रोमन, विसिगोथ्स, वंडल और विजिटिन यूनानियों ने भी इसे नियंत्रित किया। 7वीं शताब्दी में अरब लोग इस क्षेत्र में आए, जिससे उनकी सभ्यता ने भी प्रवेश किया। साथ ही इस्लाम धर्म का प्रचार भी हुआ। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने मोरक्को को अटलांटिक तट को नियंत्रण किया। 1800 के दशक तक हालांकि कई अन्य यूरोपीय देशों को इस रणनीतिक स्थान की वजह से इस क्षेत्र में रुचि थी। फ्रांस इसमें से पहला था और 1904 में यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर फ्रांस के प्रभाव के क्षेत्र के रूप में मोरक्को को मान्यता दी। 1906 ईस्वी में अल्जीरास सम्मेलन ने फ्रांस और स्पेन के लिए मोरक्को में पुलिस के कर्तव्यों की स्थापना की और फिर 1912 में मोरक्को फ्रांस की संधि के साथ फ्रांस मोरक्को का संरक्षण बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद मोरक्को ने आज़ादी के लिए दबाव डालना शुरू किया और 1944 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए स्टिकल या स्वतंत्रता पार्टी बनाई गई थी। 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग के अनुसार लोकप्रिय सुल्तान मोहम्मद वी फ्रांस द्वारा निर्वासित किया गया था। उन्हें मोहम्मद बिन अराफा ने प्रतिस्थापित कर दिया था, जिसके कारण मोरक्कन लोगों ने आज़ादी के लिए और भी दबाव डाला। 1955 में मोहम्मद वी मोरक्को लौटने में सक्षम थे और 2 मार्च 1956 को देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। अपनी आज़ादी के बाद मोरक्को बढ़ गया, क्योंकि 1956 और 1958 में कुछ स्पेनिश नियंत्रित क्षेत्रों पर नियंत्रण हुआ। 1969 में मोरक्को ने फिर से विस्तार किया, जब उसने दक्षिण में इफनी के स्पेनिश एनक्लेव पर नियंत्रण किया। हालांकि स्पेन अभी भी उत्तरी मोरक्को में 2 तटीय इल्वेंस और मेलिला में नियंत्रण क्षेत्र पर करता है। आज मोरक्को सरकार को एक संवैधानिक राजशाही माना जाता है। इसमें एक प्रमुख शाखा है, राज्य द्वारा भरा गया एक पद, और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। मोरक्को में एक द्विपक्षीय संसद भी है, जिसमें इसकी विधायी शाखा के लिए चैम्बर ऑफ काउंसलर्स और चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शामिल है। मोरक्को में सरकार की न्यायिक शाखा सर्वोच्च न्यायालय से बनी है। मोरक्को स्थानीय प्रशासन के लिए 15 क्षेत्रों में बांटा गया है और इसकी एक कानूनी व्यवस्था है, जो इस्लामी कानून के साथ साथ फ्रेंच और स्पेनिश पर भी आधारित है। हाल ही में मोरक्को ने अपनी आर्थिक नीतियों में कई बदलाव किए हैं, जिनसे इससे अधिक स्थिर और बढ़ने की अनुमति दी है। वर्तमान में यह अपनी सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। मोरक्को में मुख्य उद्योग आज फास्फेट, रॉक खनन और प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़े का सामान, कपड़ा निर्माण, ऊर्जा और पर्यटन के निर्माण है। चूँकि पर्यटन में एक प्रमुख उद्योग है, इसलिए सेवाएं भी हैं। इसके अलावा कृषि मोरक्को की अर्थव्यवस्था में भी भूमिका निभाती है और इस क्षेत्र के मुख्य उत्पादों में जो गेहूं, नींबू, अंगूर, सब्जियां, जैतून, पशुधन और शराब शामिल है। मोरक्को भौगोलिक रूप से अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के साथ उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा से घिरा हुआ है। यह अभी भी 2 एन्क्लेव्स और मेलिला के साथ सीमाओं को साझा करता, लेकिन सेतु और मेलिला स्पेन का हिस्सा माना जाता है। मोरक्को की स्थलाकृति के इसके उत्तरी तट के रूप में भिन्न होती है और अंटार्कटिक क्षेत्र पहाड़ी है, जबकि इसके तट में उपजाऊ मैदान है, जहां देश की अधिकांश कृषि होती है।
मोरक्को की पहाड़ी इलाकों के बीच घाटियाँ भी है। मोरक्को में सबसे ऊंचा बिंदु जेबल टुबलक है जो 13,665 फीट 4,165 मीटर तक ऊंचा है, जबकि इसका सबसे निचला बिंदु सेबकाहा ताहा है जो समुद्र तल से -180 फीट -55 मीटर है। मोरक्को का वातावरण इसकी स्थलाकृति की तरह स्थान के साथ भी भिन्न होता है। तट के साथ भूमध्य सागरीय गर्म सूखने ग्रीष्म और हल्के सर्दियों के साथ भूमध्य सागरीय है। दूरदराज के अंतर्देशीय जलवायु अधिक गर्म है और निकटतम सहारा मरुस्थल में आता है, यह अधिक गर्म हो जाता है। उदाहरण के लिए मोरक्को की राजधानी राबाट तट पर स्थित है और इसका औसत जनवरी का औसत तापमान 46 डिग्री फ़ारेनहाइट 8 डिग्री सेल्सियस है और औसत जुलाई उच्च तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। इसके विपरीत माराकेश जो आगे के अंतर्देशीय स्थित में है, औसतन जुलाई उच्च तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और जनवरी औसत 6 डिग्री सेल्सियस। देश में धार्मिक अनुमान 2010 में प्यू फोरम संस्था द्वारा 99% मुस्लिम आबादी के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें सुन्नी 66% पर बहुमत बनाते हैं। गैर सांप्रदायिक मुस्लिम 30% मुसलमानों को दूसरा सबसे बड़ा समूह है, जिसमें शिया भी शामिल है। मोरक्को में दूसरा धार्मिक समूह 1% है, जिसमें ईसाई और अन्य धार्मिक अनुयायी शामिल है। मोरक्को की आधिकारिक भाषाएं अरबी और बर्बर है। पूरी आबादी का लगभग 98.8% मोरक्कन अरबी में कुछ हद तक संवाद कर सकता है। 2008 में फ्रेडरिक दरोसे ने अनुमान लगाया कि 12 मिलियन बर्बर वक्ता थे, जो लगभग 40% आबादी थी। सरकारी संस्थानों, मीडिया, मध्य आकार और बड़ी कंपनियों, फ्रांसीसी बोलने वाले देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में फ्रांसीसी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 2004 की जनगणना के अनुसार 2.19 मिलियन मोरक्को वासियों द्वारा फ्रांसीसी के अलावा एक अन्य विदेशी भाषा बोली जाती है। मोरक्को एक समृद्ध संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। मोरक्को का इतिहास के माध्यम से इसने पूर्व फोनेशियन, यहूदियों और अरबों, दक्षिण उप सहारा अफ्रीकी और उत्तर रोम अंदुलस से आने वाले कई लोगों की मेजबानी की है। उन सभी सभ्यताओं ने मोरक्को की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। सांस्कृतिक रूप से मोरक्को हमेशा अपनी बर्बर, यहूदी और अरबी सांस्कृतिक विरासत को फ्रांसीसी और स्पेनिश जैसे बाहरी प्रभाव और पिछले दशकों के दौरान एंग्लो अमेरिकन जीवन शैली के साथ संयोजन करने में सफल रहा है। मोरक्को के व्यंजनों को दुनिया में सबसे विविध व्यंजनों में से एक माना जाता है। यह बाहरी दुनिया के साथ मोरक्को की सदियों से चली आ रही पारंपरिक संगम का परिणाम है। मोरक्को का भोजन मुख्य रूप से मूरिश, यूरोपीय और भूमध्यसागरीय व्यंजनों में का एक संलयन है। मोरक्को के सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में कुस्कुस, पास्टिला, बेस्टिया या बेस्टिला, तांजिन, तांजिया और हरीर शामिल है। हरीरा का एक सूप है, लेकिन इसे अपने आप में एक व्यंजन के रूप में माना जाता है और इसे रमजान के महीने के दौरान विशेष रूप से खजूर के साथ परोसा जाता है। इस्लाम के धार्मिक कानूनों शरीयत के अनुसार सूअर का मांस खाना प्रतिबंधित है। तो ये थी कुछ जानकारी मोरक्को के बारे में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।